आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज देखेंगे जो 5 मार्क्स के एग्जाम में आता है ना। तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं मैट्रिक्स से क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड करके सॉल्व करने के लिए। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। इसमें इक्वेशन आपके पास दिया हुआ रहेगा ax इज इक्वल टू बी, इस तरह के फॉर्मेट में इक्वेशन एक दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर इसको 1, ठीक है। अब इसमें देखना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पहले चेक किया जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पहले चेक कर लेते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे पहला कंडीशन याद रखना है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब इसका मतलब क्या हुआ, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल, इसी में यूनिक सॉल्यूशन आपको निकलेगा, एक्स का वैल्यू वाई जेड का भी निकलेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है दिया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ में दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ई आ रहा है नॉट इक्वल टू 0। जब ऐसा केस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन ए होगा, जो इस तरह कंडीशन आ जाएगा। तो थर्ड कंडीशन देखते हैं हम लोग, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, दोनों 0 रहेगा। इस केस में क्या होगा, देयर एग्जिस्ट इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तीन कंडीशन को समझ लेना है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव कुछ आ सकता है। नोट में दो बातें हम लोग लिख लेते हैं जो कि काम का चीज़ है, इसको लिख लिया जाए, ठीक है। पहला कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग अभी देखें, अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हम लोग क्या होगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इन्वर्स निकालने के लिए ए फॉर्मूला का हम यूज करेंगे ए इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ए इन्वर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं कैसे रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। एक क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ रहेगा, जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 और 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ये आपके पास दिया हुआ है। क्वेश्चन जो आएगा आपके पास 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इस तरह से क्वेश्चन एक आ सकता है। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए बताया था मैं, ए एक्स इक्वल टू बी, इस तरह का फॉर्मेट। मान लेते हैं इस इक्वेशन का नाम 1 है। इसमें क्या क्या है इसको बताते हैं हम लोग। वेयर ए इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, जितना भी एक्स वाई जेड है उससे कोफिशिएंट क्या क्या है उसको पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे यहाँ 3 है, -2 है, 3 है, 2 है, 1 है, -1 है, 4 है, -3 है, 2 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स वाई जेड, और बी का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, 8, 1 और 4, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इतना लिख लेना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऐसे निकालेंगे, ए का 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या होता है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना सभी को आता है, एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडिंग किसी के अलोंग करो, हम करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, 3, इसको क्या करते हैं, ढकते हैं, ऐसा याद होगा। और जो बचता है उसको लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 -3, फिर नेक्स्ट क्या होता है माइनस, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर करेंगे वही, ढकेंगे ई पार्ट को, और मेरे पास क्या बच रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 -4 यानी कि +4 होगा, +3, ये टाइप से -6
-4 हो जाएगा। डिटरमिनेंट का सभी आता है, आप निकालना सीख लीजिएगा, नहीं जानते थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो इसका। 17 आएगा। अब 17 है क्या, नॉट इक्वल टू हम लोग को 0 है। इसका मतलब हमको क्या हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट एंड इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा कब, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ए क्या क्या होगा, कोफैक्टर ए निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने का टेक्निक क्या है देखते हैं। सबसे पहले C11 निकालेंगे, ठीक है, फिर निकालेंगे C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है ध्यान दीजिए। C11 जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स का इस पोजीशन की बात हो रहा है, तो इसको ढकेंगे फिर इसको ढकेंगे, तो क्या बच रहा है पार्ट में 1 -3 -1 और 2 बच रहा है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 2 + 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 3 आएगा। यहाँ पर हाँ 2 हो गया और यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो देखिए 2 × 1 = 2 हुआ और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और बीच में होता है माइनस, इसलिए वैल्यू आएगा, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी टाइप से निकालें C12 किस प्लेस की बात होगा, अभी इस प्लेस की बात होगा, इस प्लेस की। तो इसको ढकेंगे अभी हम लोग और इसको ढकेंगे। क्या क्या हम लोग यहाँ पर बच रहा है, देखिए यहाँ पे इसको ढके हैं, इसको ढके क्या क्या बच रहा है 2 4 -1 2 ए बच रहा है। तो इसको एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा 4 + 4 कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब ध्यान देना प्लस माइनस में ध्यान देना, जब इसको जोड़ेंगे जैसे 1 + 1 क्या आएगा, इवन आएगा, इसे यहाँ प्लस, और मान लो यहाँ जोड़ेंगे 1 + 2 क्या आ जाएगा ओड। अगर ओड आएगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, जहाँ जहाँ ओड आएगा इसको जोड़ने पे या इस प्लेस पे चाहे इस प्लेस कहीं पर भी ओड आएगा माइनस लगा देना है, तो क्या हो जाएगा -3 हो गया माइनस। इसी टाइप से सिमिलरली आगे निकालेंगे C13 का निकालेंगे, तो एक ढकाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2 4 1 -3। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा -6 -4 कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पर -10, और यहाँ पर ध्यान जिसको जोड़ने पे इवन आ रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसी टाइप से आगे और भी निकालेंगे हम लोग कोफैक्टर क्या क्या हो सकता है उसको। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट C21 निकालते हैं। तो C21 निकालेंगे इसी टाइप से, तो आपका आएगा -5 आएगा। फिर निकालेंगे C22 निकालेंगे, तो C22 आ जाएगा आपके पास -6 आ जाएगा। फिर आ जाएगा C23 निकालेंगे, C23 निकालेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे इसी टाइप से नेक्स्ट C31 निकालेंगे, ये आएगा -1। फिर C32 निकालेंगे तो 9 आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा C33 निकालेंगे तो 7 आएगा। इस तरह सब फाइंड कर लेना है आपको, पास कौन सी कोफैक्टर निकाल लेना है। उसके बाद हम लोग का देखो कोफैक्टर जब निकल गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसके लिए क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। तो कोफैक्टर पर लिख लीजिए क्या हम लोग का आया है, क्या क्या आया है -1 -8 -10 -5, उसके बाद -6 1 -1, फिर यहाँ कितना है हम लोग का 9, फिर कितना आया है हम लोग का 7, ये आया हुआ है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम बना दीजिए या तो कॉलम को रो बना दीजिए। क्या होगा -1 -5 -1 -8 6 9 -10 1 7, ये आपके पास क्या आ गया एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे इन्वर्स। तो जानते हैं सिंस ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे तो कितना आया था डिटर्मिनेंट 1/-17, और इसका वैल्यू कितना है इसको लिख दीजिए -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ये आपके पास आ गया ए इन्वर्स। अब हम लोग को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए नाउ हम लोग क्या करेंगे, पता था कि ए एक्स बराबर हम लोग को क्या था बी दिया हुआ था, कहाँ से फ्रॉम 1 से पता है। तो बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए इन्वर्स बी होगा। सब वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। ए इन्वर्स का वैल्यू क्या आया हुआ है उसको लिखिए। तो यहाँ पर 1/-17 है, और यहाँ कितना आया है -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये आया हुआ। और बी का वैल्यू मेरे पास कितना था 8 1 4 दिया हुआ था बी के वैल्यू में, और एक्स वैल्यू हम लोग क्या क्या है XY Z। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो -1/17 अपना रहेगा, इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 8 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको ध्यान देते हैं -8 -64 माइनस कितना होगा 80 हो जाएगा ना, -80 होगा। फिर माइनस कितना होगा 5 -6, फिर प्लस कितना होगा 1, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा -4
प्लस 9 चौके 36, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 8, 28। ये आपके पास इतना आ गया, ठीक है। इसके बाद एक लाइन और हम लोग को काम करना है, यहाँ वैल्यू किसका था दिया हुआ, एक्स वाई जेड का, तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड और इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास कितना आएगा, -17 आएगा इस जगह, -34 आएगा, फिर -51 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कितना था, -1/17 भी था। इसको डिवाइड कर दीजिए तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग को जब इसको डिवाइड करेंगे से तो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। अब एक्स वाई जेड, अब दोनों कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, एक्स का 1 आएगा, वाई का 2 आएगा, जेड का 3 आएगा। तो यही हम लोग का क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, किसका दिया हुआ मैट्रिक्स था उसको। इसी टाइप से आप बनाएंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में 5 मार्क्स आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।